से चले जाते हैं। हाँ हाँ, कल ही चलते हैं। अगले दिन मनोज की जीजाजी और दीदी घर छोड़कर चले जाते हैं। बस भाई बस, गाड़ी रोक दो, मेरे साले का घर आ गया। अरे दीदी जीजाजी, आप लोग आ गए। कैसे हैं जीजाजी? अरे वो सब बाद में, पहले टैक्सी वाले के पैसे चुकता कर, इसे बहुत जल्दी है। हाँ हाँ जीजाजी, मैं अभी पैसे दे देता हूँ। टैक्सी वाले भैया, कितने पैसे हुए आपके? जी कुल मिलाकर 6,000 रुपए। अरे मर गया रे, 6,000? भाई टैक्सी का किराया मांग रहे हो या हवाई जहाज का? अरे जीजाजी ये क्या है, टैक्सी वाला 6,000 रुपए मांग रहा है। अब क्या बताऊं साले साहब, ट्रेन में सफर करने में आजकल मजा नहीं आता, इसलिए मैं टैक्सी बुक करके ही आ गया। अरे भाग्यवान, तुम बच्चों के साथ सामान लेकर अंदर चलो। क्या भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? ये सब तो आपके जीजाजी को टैक्सी बुक करने से पहले सोचना चाहिए था। एक शहर से दूसरे शहर टैक्सी लेकर जाओगे तो इतने तो पैसे लगेंगे ना। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी मेरे पैसे दो। ठीक है देता हूँ। मनोज मजबूर होकर टैक्सी वाले को पैसे दे देता है। फिर शाम को जब सब लोग खाना खा के उठते हैं, जीजाजी ये आपका कमरा है। ये कमरा कुछ ठीक नहीं है। वो कमरा किसका है? वो मेरा कमरा है। हाँ वो कमरा ठीक है। चलो बच्चों, हम वहाँ सोएंगे। अगली सुबह, अरे मालती, मेरी कार कहाँ चली गई? आपकी कार सुबह सुबह जीजाजी बाहर घूमने के लिए लेकर चले गए। अरे जीजाजी बिना बस में भी तो जा सकते थे, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? तभी वहाँ मनोज की दीदी रेणुका आ जाती है। अच्छा, तो अब तू अपने जीजाजी को बस में भेजेगा? अरे तू खुद बस में क्यों नहीं चला जाता? अरे लेकिन दीदी। देख मनोज, अगर तू इस तरह की छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाएगा ना, तो हम आज यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। मनोज मन मार कर बस में बैठकर ऑफिस चला जाता है। फिर रोज किसी न किसी बहाने मनोज की जीजाजी उसकी कार लेकर चले जाते थे। उधर दूसरी तरफ रेणुका और उसके बच्चे पूरा दिन मालती से खाने के लिए तरह तरह की चीजें बनवाते थे। अरे मालती, मेरा दोस्त बिल्लू आया है, आज इसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। जी जीजाजी। कुछ दिनों के बाद, हाय रे मेरे कंधे, मर गया रे, रोज रोज बस में लटक के ऑफिस जाना अब मेरे बस की बात नहीं है। दर्द के मारे मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। मालती, जरा मेरे कंधे तो दबा दो। अरे सारा दिन रसोई घर में खड़े खड़े और घर की साफ सफाई करने के बाद तो मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो मुझसे एक मक्खी भी नहीं मारी जाएगी। इस तरह रोज शाम तक दोनों बेहाल हो जाते हैं। फिर एक दिन, अरे भाई मनोज, मेरी दुकान पर तुम्हारे जीजाजी के पूरे 10,000 रुपए की उधारी हो गई है। भाई मैंने तो तुम्हारा मुंह देखकर उन्हें उधार दिया था, अब मेरे पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या? अरे मर गया रे, 10,000 की उधारी। फिर मनोज मन मारकर अपने जीजाजी की उधारी चुकता करता है। मालती, अब तो हद हो गई, अगर जीजाजी यहाँ और कुछ दिन रुके तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आप सही कहते हैं जी, ये लोग इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगले दिन, अरे जीजाजी, आज आप घर पर ही हैं? ये लीजिए मेरी कार की चाबी, जाइए जाइए बच्चों को लेकर कहीं घूम आइए। अरे आज तो कमाल हो गया, ये खुद कार की चाबी मुझे दे रहा है। गजोधर कार लेकर चला जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही कार बंद पड़ जाती है। अरे ये क्या हो गया इस कार को? ये तो पूरा सुनसान इलाका है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अरे मर गया, अब क्या करूं? फिर गजोधर किसी तरह घर पहुंचता है। मनोज, ये तुम्हारी कार की चाबी,
आज के बाद मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ। अगली सुबह। हाँ भाई मनोज, मालती कहाँ है? अभी तक नाश्ता नहीं लाई। अरे जीजा जी, कल रात मालती गिर गई थी, तब से मालती को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने डॉक्टर भी बुलाया है। तभी वहाँ डॉक्टर साहब आते हैं और मालती की आंखों की जांच करने लगते हैं। हाँ भाई डॉक्टर, क्या बीमारी है, कुछ पता चला? मनोज, ये आदमी कौन है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? डॉक्टर साहब, ये मेरे जीजा जी हैं। ओ जीजा जी, अरे माफ करना, आपका तो बोलना बनता है जी। देखिए, सर पे भारी चोट लगने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है। अब ये कभी नहीं देख पाएंगी। अच्छा, अब चलता हूँ मैं। फिर अगले दिन से घर का सारा काम रेणुका को करना पड़ता है। उधर मनोज की कार खराब होने की वजह से जीजाजी भी कहीं घूमने नहीं जा पाते। दूसरी तरफ मनोज घर की बिजली भी कटवा देता है। क्यों भाई मनोज, हमारे घर की बिजली को क्या हुआ? दूसरों के घरों में तो बत्तियां जल रही हैं। जीजाजी, वो मैंने कई महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा है ना। अरे तो जाकर पहले बिजली का बिल भरो। अरे जीजाजी, हजारों रुपए भरने पड़ेंगे। मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं। अब तो इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा जी। इस तरह गजोदर और रेणुका का उस घर में जीना मुश्किल हो जाता है। हाय मेरी कमर, इतने लोगों का खाना बना बना कर मेरी तो हालत खराब हो गई। ये बच्चे सारा दिन बुआ ये बना दो, बुआ वो बना दो कहकर मेरी जान खाते रहते हैं। ऊपर से बिजली भी नहीं है। तुम सही कहती हो, सारी रात गर्मी में मच्छर काटते रहते हैं। ऊपर से मनोज की कार भी खराब है। अब यहाँ रहने में कोई मजा नहीं है। मजा तो अब यहाँ रहना किसी सजा से कम नहीं है। चले जाते हैं हम कल ही। हाँ, कल ही चलते हैं। अगले दिन मनोज की जीजाजी और दीदी घर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे को तैसा कभी ना कभी मिल ही जाता अरे है। कब से भूख से मेरी जान निकली जा रही है। ये बहू क्या कर रही है? जी अभी देखती हूँ। कोकिला जैसे ही रसोई घर में पहुँचती है, उसकी बहू सुधा फोन पर बात कर रही होती है। अच्छा ये बात है, अभी बताती हूँ इसे। क्यों रे कुलमुही, तू यहाँ फोन पे गप्पे मार रही है? अम्मा जी मेरे बाल। इतनी देर से रसोई घर में घुसी क्या कर रही है? अभी तक रोटियां नहीं बनी तेरी? अम्मा जी, वो मेरे पिताजी से बात कर रही हूँ। अरे तेरा बाप तो एक नंबर का सुदामा है। शादी के वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब देखो शक्ल भी नहीं दिखाता। ऐसे आदमी से क्या बात कर रही है? मैं कहती हूँ रख फोन और जल्दी से खाना बनाकर हॉल में ले आ, वरना तू तो मुझे अच्छी तरह जानती है ना? जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी आ। गुस्से में बड़बड़ाती हुई कोकिला वहाँ से चली जाती है। कोकिला छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी बहू सुधा को अक्सर मारा पीटा करती थी। अपनी पत्नी की इस हालत से अनजान सुधा का पति सूरज एक दिन ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी इसे भी रख लीजिए जी। अरे इस डब्बे में क्या है भाई? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रास्ते में खाने के लिए मैंने आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। ठीक है, इसे बैग में रख दो। अच्छा सुनो, अब मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जी। सूरज वहाँ से चला जाता है। इस तरह सुधा के पति के दूसरे शहर जाते ही उसके सास ससुर के अत्याचार और बढ़ जाते हैं। तंग आकर सुधा घर छोड़ने का मन बना लेती है और जब सुधा अपनी सास के साथ बाजार से सब्जी खरीद रही होती है, तभी सुधा मौका देखकर अपने मायके जाने वाली बस में चढ़ जाती है। अरे ये नालायक कहाँ चली गई? कोकिला बहू को बाजार में ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर रीटा पर पड़ती है, जो एक चोरनी होती है और उसकी शक्ल हूबहू सुधा से मिलती है। अरे करमजली, तू यहाँ क्या कर रही है? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। भगवान तेरी जैसी बहू किसी को ना दे। पूरा बाजार घूम घूम के मेरी हालत खराब हो गई। और ये अचानक तूने ये अजीबोगरीब कपड़े कहाँ से पहन लिए? अब सीधी तरह घर चल, बहुत देर हो गई है। अरे ये बेवकूफ मुझे अपनी बहू समझ रही है।
अच्छा है, बुढ़िया पैसे वाली दिखाई देती है। इसके घर तो चोरी करने में मजा आ जाएगा। रीटा कोकिला के साथ उसके घर चली जाती है। अगली सुबह, अरे ओ मेरी निकम्मी बहू, सुबह के 10 बज चुके हैं और तू अभी तक अपने कमरे में आराम फरमा रही है। लगता है जब तक 2-4 तुझे पड़ती नहीं ना, तेरी अकल ठिकाने नहीं आती। चलो उठ अब जल्दी और मेरे लिए नाश्ता बना कर लिया। अच्छा तो ये बात है। इसका मतलब है कि इसकी बहू इससे तंग आकर घर छोड़कर चली गई है। ये तो एक नंबर की चांडाल सास है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे तू पागल हो गई है क्या बुढ़िया, जो मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोल रही है? नाश्ता तो आज तू बनाएगी और मैं खाऊंगी। हाँ देखो किस तरह जबान चल रही है इसकी, हैं? अरे सासू माँ, सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि हाथ पैर भी बहुत अच्छी तरह चला लेती हूँ। तुमने सुना कोकिला, आज तो ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। आप हटिए जी, देखती हूँ मैं इसे। अरे रुक जा कलमुही, अभी मजा चखाती हूँ मैं तुझे। कोकिला एक छड़ी लेकर रीटा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। रीटा कोकिला के हाथ से छड़ी छीन लेती है। अरे ओ बढ़िया, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। ये ले। अरे मर गई रे। अभी तो शुरुआत है। ये ले और ले। अरे मर गई। हाँ हाँ, और जोर से चिल्ला। ओए माँ, मर गई रे। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, मुझे बचाइए। अरे ये क्या बचाएगा तुझे, मैं इसकी भी अच्छी मरम्मत करूंगी। ये ले खुस्सड़ बुड्ढे। मर गया रे। क्यों, मजा आ रहा है ना? अब पता चला कि दर्द क्या होता है। आज से तुम दोनों घर के सारे काम करोगे, समझे? अरे तू जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे। बस बस और मत मार। हाँ बहू, हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर दिया करेंगे। हम तुझे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे, बस हमें छोड़ दे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। 15 मिनट के अंदर चाय नाश्ता मेरे कमरे में आ जाना चाहिए। अरे बहू, अभी लेकर आती हूँ। रीटा कमरे में चली जाती है। अगले दिन से उस घर की दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाती है। रीटा सुधा के सास ससुर से घर के सारे काम करवाती और खुद मजे से आराम करती। अरे बुढ़ापे में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। कोकिला, अगर हम बहू को इतना नहीं सताते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। तभी वहाँ रीटा आ जाती है। सुधा के सास ससुर रीटा के पैर पकड़ लेते हैं। अरे बहू, हमें माफ कर दे, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। भगवान के लिए अब हम पर अत्याचार मत कर। हाँ हाँ बहू, हमें माफ कर दे, तू तो हमारी बेटी समान है। अरे अगर माफी मांगनी है तो अपनी बहू से जाकर मांगो, जो तुम दोनों के अत्याचार से तंग आकर अपने मायके चली गई है। मैं तो उसकी हमशक्ल रीटा हूँ। क्या तू सुधा नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है? हाँ, मैं उसकी हमशक्ल हूँ। मैं समझ गई, शायद हम दोनों को सुधारने का यही सही तरीका था। हम आज ही जाकर अपनी बहू को ले आएंगे। चलो जी, चलते हैं। हाँ हाँ, चलो भाग्यवान। इस तरह सुधा के सास ससुर सुधर जाते हैं।